एक ऐसे छोटे से गांव के लड़के की है जिसका नाम था आरव। आरव का बचपन साधारण था। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे, न खिलौने, न ही पढ़ाई के लिए ठीक से साधन। परिवार की हालत तंग थी। पिता खेती से जो थोड़ा बहुत अनाज उगाते, उसी से घर चलता और मां छोटे मोटे काम करके मदद करती। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच भी आरव के भीतर एक आग थी। उसका दिल भले नन्हा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा कहता कि एक दिन मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरी किस्मत बदलेगी और लोग मुझे सम्मान से देखेंगे। जब भी आरव गांव में अपने सपनों की बात करता, लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे तेरे जैसे लाखों बच्चे सपने देखते हैं लेकिन हकीकत में कुछ नहीं कर पाते। कोई कहता, पढ़ाई लिखाई तेरे बस की बात नहीं, जाकर खेतों में काम कर, वही तेरे लिए ठीक है। इन तानों से आरव का मन दुखी तो होता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, बल्कि हर ताना उसकी हिम्मत को और मजबूत कर देता। उसने ठान लिया कि चाहे जितनी मुश्किलें क्यों ना आई, वह अपने सपनों को पूरा करके ही दम लेगा। आरव की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष पढ़ाई थी, क्योंकि गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी। अंधेरे में पढ़ाई करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन आरव का जुनून इतना था कि वह रात को सड़क के लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। ठंडी हवाएं चलती, भूख सताती, कभी कभी पन्नों पर कीड़े भी रेंगते, लेकिन वह सब सहकर भी किताबों में डूबा रहता। दिन में वह छोटे मोटे काम करता, कभी अखबार बांटता, कभी चाय की दुकान पर काम करता, ताकि घर का खर्च भी चल सके और अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत पैसा भी जुटा सके। कई बार ऐसा हुआ कि उसने प्रतियोगी परीक्षाएं दी, लेकिन असफल हो गया। हर बार रिजल्ट देखकर उसकी आंखें भर आती और उसे लगता जैसे पूरी दुनिया उस पर हंस रही हो। लेकिन वह खुद से एक ही बात कहता, अगर आज गिरा हूं तो कल उठकर और तेज दौड़ूंगा। यही सोच उसकी ताकत बन गई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। स्कूल में उसके अच्छे नंबर आने लगे। शिक्षक उसकी लगन देखकर हैरान रह जाते। कुछ शिक्षक उसकी मदद करने लगे, उन्हें किताबें देते और सलाह देते ताकि उसकी पढ़ाई रुके नहीं। आरव को यह महसूस हुआ कि जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। 12वीं कक्षा पास करने के बाद आरव का सपना और बड़ा हो गया। वह इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस बहुत अधिक थी। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि पिता इतना बड़ा खर्च उठा पाते। रिश्तेदारों से मदद मांगी गई तो किसी ने साफ मना कर दिया और किसी ने फिर ताने कस दिए। लेकिन आरव का आत्मविश्वास अब भी अटूट था। उसने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में आगे बढ़ेगा। उसने छात्रवृत्ति की परीक्षा दी और दिन रात मेहनत करके वह परीक्षा पास कर ली। यही वह मोड़ था जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। कॉलेज का जीवन भी आसान नहीं था। वहां ज्यादातर बच्चे अमीर परिवारों से थे। उनके पास सब कुछ था, महंगे लैपटॉप, नोट्स और सुविधाएं। आरव के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। कई बार उसे शर्म भी आती थी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि असली ताकत साधनों में नहीं, बल्कि मेहनत और लगन में होती है। उसने और मेहनत की, दोस्तों से किताबें मांगी, पुराने नोट्स इकट्ठा किए और हर दिन अपने सपनों को याद करके आगे बढ़ता रहा। कॉलेज में भी उसने कई असफलताएं झेली। कभी प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता, कभी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलते, लेकिन उसने कभी हार मानना नहीं सीखी। उसकी यह 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद आरव ने न सिर्फ अच्छे अंकों के साथ इंजीनियरिंग पूरी की, बल्कि उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर भी मिला। जब आरव पहली बार उस कंपनी के दफ्तर पहुंचा, तो उसके मन में वही सारे ताने और हंसी मजाक की आवाजें गूंज उठी जो उसने बचपन में सुनी थी। लेकिन आज हालात बदल चुके थे। आज वही लड़का जिसे लोग कहते थे कि तेरे बस की बात नहीं, अब अपनी मेहनत से इतना आगे बढ़ चुका था कि बड़े बड़े लोग उसके सामने खड़े होकर उसकी काबिलियत को सलाम कर रहे थे। आरव की कहानी सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, बल्कि उन तमाम बच्चों के लिए एक सबक थी जो सपने तो देखते हैं, लेकिन बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। आरव ने साबित किया कि सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर दिल से उन्हें पाने की हिम्मत हो और मेहनत करने का जज्बा हो, तो कोई ताकत इंसान को रोक नहीं सकती। आज आरव का नाम गांव ही नहीं, पूरे जिले में लिया जाता है। लोग उसे एक मिसाल की तरह देखते हैं। वही लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब अपने बच्चों को कहते हैं, देखो,
मेहनत और हिम्मत से इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है। और इस तरह एक नन्हे दिल वाले लड़के ने अपने बड़े सपनों को सच करके दिखाया।